हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एसएससी एमटीएस 2024 का एनालिसिस और रिव्यू की वीडियो अगर आप देख देख कर थक गए हो और अभी आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम हो, मीन्स 11, 12, 13 और 14 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए स्कोर बूस्टर का काम करेगी। क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको एनालिसिस और कंप्लीट रिव्यू दूंगा, बल्कि आपको एक सही अप्रोच से पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये मुझे बताना है कि एग्ज़ाम का प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत सारे एनालिसिस की वीडियो, बहुत सारे रिव्यू की वीडियो देखकर खुद को सिर्फ हाइपर कर रहे हैं, खुद को सिर्फ बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर डाल रहे हैं कि मुझे पूरा अटेम्प्ट करके आना है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट आ रही या इजी आ रही, फिर भी 12+ क्वेश्चन कोई सही नहीं कर पा रहा है, वो भी बहुत रेयर है। अभी आपको सुनने में आता होगा 20 क्वेश्चन कोई करके आ रहा, कोई 25 क्वेश्चन करके आ रहा, तो ये सब बिल्कुल झूठ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस और जितना मैंने एनालिसिस किया, सबके बेस पर मैं आपको पूरा एकदम फुल डेडिकेशन के साथ बताने वाला हूं। फिर इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस के ग्रुप 1 से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसएससी एमटीएस का 2 ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप में आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं और इसका टाइम कंप्लीट होते ही सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होता है, वो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, मीन्स जीके एंड जीएस का। तो फर्स्ट ग्रुप जब स्टार्ट होगा, इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करेंगे, आपसे सारा बायोडेटा हर चीज़ ले लिया जाएगा, आपके अटेंडेंस मैनुअल लग जाएगी। उसके बाद जब आप सिस्टम पे बैठेंगे तो एक जो लाइन आती है आपके रनिंग हैंडराइटिंग में लिखने के लिए, उसके बाद आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, ठीक है ना, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज देखना चाहते हैं। तो आप या तो हिंदी चूज़ करें या तो इंग्लिश। बहुत बार ये होता है कि आप जो चूज़ करना चाहते हैं, माउस से गलती से कर्सर इधर उधर दब जाता है, तो अगर आप इंग्लिश चाह रहे थे तो हिंदी हो गया और हिंदी चाह रहे थे तो इंग्लिश हो गया। तो अब आपको सिस्टम में वही देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है और क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 आने लगते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये लैंग्वेज मेरे लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। तो आप जब ड्रॉप डाउन मेनू से उसके ऊपर जाएंगे तो सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन का आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मीन्स या तो वहाँ से इसी एक क्वेश्चन का हिंदी कर ले या उसी क्वेश्चन का इंग्लिश कर ले। लेकिन मैं बताऊँ आपको, अगर कंप्लीट पेपर का आपको फिर से लैंग्वेज चेंज करना है, वो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी चेंज करें, तो एक बार करना पड़ेगा। वो है कि जब आपकी जहां फोटो दिख रही है राइट हैंड पर, जो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए उस समय जो फोटो आपने लगाई थी, और जब वहां पर सेंटर पे आपका जो स्कैन हुई फोटो, जहां दोनों फोटो एक साथ दिखेगी, आपको अपना माउस ले जाकर वहां पर क्लिक करना है। आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, आप वहां से कंटेंट लैंग्वेज ऑप्शन आएगा, एक कंटेंट लैंग्वेज के ऑप्शन में जाएंगे, आप वहां से जो ऑप्शन चूज कर लेंगे, पूरे पेपर का आपका वही लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होने लगेगा। दूसरी चीज़, अब पेपर आप अटेम्प्ट करने लगे तो सबसे पहले कोशिश ये करिए कि 1 गो में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करें सारे। चाहे आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप रीजनिंग से स्टार्ट करें या फिर मैथमेटिक्स से, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। आपने जैसे मॉक प्रैक्टिस की है, आपने अभी तक जो प्रैक्टिस करते आप चले आ रहे हैं, उसी के बेस पर आपको अटेम्प्ट करना है। कोई नया रूल वहाँ अप्लाई नहीं करने लगना, ठीक है ना, कि सेंटर पे पहुँचने के बाद 10 लोगों के बीच डिस्कशन हुआ और आप नया रूल अप्लाई करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आई होप आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसा आगे कभी होने देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, तो मैंने बताया 1 गो में आपको सारे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 45 मिनट मिला है। और हो सकता है क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट में आता है और ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाकर आप आगे बढ़ेंगे और जो 1 गो में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब जब आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम जो बचा है,
मान लीजिए आपने 45 मिनट का था, 30 मिनट में वन गो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम रिमेनिंग बचा है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रीजनिंग के क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है ना, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है इसके क्वेश्चन उठाने हैं और इसको वन बाय वन अच्छे से सॉल्व करना है बिना ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए हुए, क्योंकि आपके पास 15 से 20 मिनट बचा है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कब निकल गया, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं समझ में आता, लास्ट के 2 से 3 मिनट बचे, तो मैं आपको बताऊं एक साथ सब टिक करते आइए। जो ऑप्शन आपको सही लगे, जो 50-50 बेस पर हो, सब टिक करता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन किसी को भी नहीं छोड़ना। एमटीएस का जो ग्रुप 1 है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब जैसे ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, 45 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ग्रुप 2 खुलेगा, ठीक है ना। उसमें आपके जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए माइंड गेम क्या होता है। एसएससी ने आपके साथ किया क्या, एसएससी ने आपके साथ यूँ किया कि उसमें तो 20 क्वेश्चन देके 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट दिए, बट यहाँ 25 + 25 = 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट दिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट दिया हुआ है। बट यहीं पर एक ग्लिच हो गई है। जैसे आपको पता है कि जीके जीएस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में ऐसे आते हैं कि 1 राउंड में क्लिक हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो आपको दोबारा याद नहीं आना, और आप उस पर ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो आप 101% गलत करके आएंगे अगर आप 75 और 25 के रेशियो में नहीं हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ आ रही है आपको फटाफट करते जाना है, चाहे वो आप चाहे इंग्लिश का सबसे पहले अटैम्प्ट करें। इसमें कोई वैल्यू नहीं है कि आप पहले इंग्लिश का अटैम्प्ट करें या फिर जीके जीएस का। जनरली लोग जीके जीएस का पहले अटैम्प्ट करते हैं। तो जीके जीएस में जो क्वेश्चन आ रहा है आप पहले उसको करते जाओ, और जिसमें 75 और 25 का रेशियो है, ठीक है ना, उसमें आप मार्क फॉर रिव्यू करें और फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़े। इसके बाद जब इंग्लिश के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो आपको आता रहेगा, ठीक है ना, वन गो में। इसका टाइम कितना बचा आपके पास, टाइम आपके पास 25 मिनट का बचा है। 25 मिनट में अब बार बार आप क्या करेंगे, पेपर को रीचेक करेंगे, बार बार रीचेक करेंगे, ठीक है ना। अब रीचेक करने में होता क्या है कि आपका जो इंट्यूशन होता है वो बार बार ये कहता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही सही हो सकता है नहीं, हो सकता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जितनी बार आप चेक करेंगे एक नए क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। तो यही टाइम गेम है, यही टाइम गेम जो मैं आपको थंबनेल में आपको दिखाऊंगा, यही टाइम गेम है। और मैं इधर स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ कि एक यूज़र ने कमेंट किया था कि उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और वो टाइम गेम में फंसकर कई एग्ज़ाम अपना ख़राब कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखनी, ठीक है ना। टाइम गेम यही है कि एसएससी ने आपको तो 45 मिनट दिया, 50 क्वेश्चन दे दिया, देखने में लग रहा तो यार टाइम कम पड़ जाएगा, बट एक्चुअल में इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट में सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बचेगा आपके पास 25 मिनट रिमेनिंग, आप इंग्लिश का क्वेश्चन, जीके जीएस का क्वेश्चन बार बार आप जब चेक करेंगे उसको, तो आपको यही लगेगा कि यार एक ऑप्शन ये होना चाहिए, लो मैं छोड़ूँ ना, इसको भी क्लिक कर दूँ। 3 नंबर तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा, बट 1 नंबर कट जा रहा, मतलब एक क्वेश्चन गलत आप जैसे करेंगे आपका 4 नंबर बिल्कुल चला गया, तो आप रेस से बाहर हो गए ऑलरेडी। आप 5-6 क्वेश्चन के साथ ऐसा कर दिया तो आप समझ लीजिए 5 क्वेश्चन आपने गलत किया, डायरेक्ट कितना नंबर गया, 20 मार्क्स आपके चले गए। तो ये गलती आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। एकदम आपको बारीकी से समझा रहा हूँ जो मैंने फील किया और जो कई लोगों का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब बात आती है कि ओवर अटेम्प्ट से आपको बचना है। ये नहीं कि आपने टोटल क्वेश्चन देखा कि 50 क्वेश्चन है, मैंने तो इसमें 35 ही किया, तो लो मैं और चेक करता हूँ और कर देता हूँ। बिल्कुल ये नहीं करना। आपने जो अटेम्प्ट किया अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलत करने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि आपके मार्क्स निगेटिव में जाने हैं। और ये जो वादा कर रहे, ये जो अपना शो कर रहे हैं ना कि मैंने 50 आउट ऑफ 46 आउट ऑफ 50 कर दिया, ये सब झूठ है यार। अभी आंसर की आने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किसका कितना मार्क्स आया। कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल यहाँ हॉबी मत होने दीजिए। अगर आपने तैयारी की है तो कट ऑफ भी आपके हिसाब से होगी, ये सोचिए। आप जो कर आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ होगी। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैंने पिछले सेशन में भी ये बताया था। नया चीज़ तो टच नहीं करनी। इंग्लिश में डिग्री
टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फिलर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, यही सब पूछे जा रहे हैं और अलग से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। जीके जीएस में मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक भी बता रखे हैं, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की उसमें मैंने बताया कि आपको सेंसस से देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार टॉपिक है। उसके बाद नेशनल पार्क सारे कवर कर लेने हैं। नेशनल पार्क के बाद जितने भी कमीशन बने हुए हैं उनको देख लेने हैं, जो आर्टिकल अमेंडमेंट हुए हैं उनको देख लेने हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली फंडामेंटल राइट आपको चेक कर लेने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ चेक करने हैं और डीपीएसपी से चेक करने हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और सॉलिसिटर जनरल, और इनसे जो आर्टिकल बनते हैं इनको आपको चेक करना है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है ये भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है। और 2022 और 2023 में किनको गेम्स में कितने अवार्ड मिले हैं ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और बुक्स एंड अथर्स अगर आप एक नोट्स बनाए होंगे तो उस पर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। बुक्स और अथर्स की पूरी लिस्ट जहां आपने बनाई होगी उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। और मैं बताऊं, ये हो गया आपका, बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ मत जाइए, साइंस से मिनिमम एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। और आपसे बहुत ज़्यादा डीपली तो कुछ पूछा नहीं जा रहा, बट वो जो चीज़ दे रहा है वो घुमा कर दे रहा है। एंशिएंट में मैंने बताया कि डायनेस्टी आपको पढ़ कर जाना है एंशिएंट हिस्ट्री से, किस डायनेस्टी ने किसको ओवरकम किया, किसको डिफीट किया, किससे कौन उसका फाउंडर है किस डायनेस्टी का, कण्व वंश हो गया, पुष्यमित्र, ये सब कौन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना। तो ओवरऑल बस बार बार आप किसी भी एनालिसिस वीडियो, कोई भी रिव्यू की वीडियो की तरफ मत जाइए, कौन क्या कह रहा है, उसने 46 अटैम्प्ट किए, उसने 35 अटैम्प्ट, इसकी तरफ मत जाइए। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप ये सोचिए आपने जो तैयारी की है उसी के अकॉर्डिंग सारे पेपर आने हैं और आप अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। वहाँ जाकर अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल मत चेंज करिए। ठीक है ना। और मैं बताऊँ अब मॉक की बात, मॉक में जो आपने मॉक लगाए हैं मुझे नहीं पता कि उससे एक भी क्वेश्चन शायद आपको मिल जाए, बट अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब वहाँ अटैम्प्ट करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने एनालिसिस किया, बहुत लोगों से रिव्यू लिया, उनसे मॉक से आज तक अभी कोई मतलब ही नहीं रहा SSC MTS में। मॉक तो बहुत दिया बट जब वो एग्ज़ाम में बैठे तो मॉक का लेवल वहाँ था ही नहीं बिल्कुल। ठीक है ना। क्योंकि मॉक में होता क्या है, जितने प्रीवियस ईयर होते हैं उन्हीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब बना कर देते रहते हैं। ठीक है ना। तो मॉक की तरफ अगर आपने अभी तक मॉक लगाया नहीं लगाया, लेकिन अगर आगे इसकी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो मॉक आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं टच करना है, उसको छूइए मत मॉक को। अब बस यही करना है, जो मॉक आपने लगा चुका है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके रूल आपको याद आ जाएंगे। जो आपने रफ वर्क किया होगा उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कौन से रूल कौन से फार्मूला अप्लाई किया है। बस इतना काम आपको अब करना है, क्योंकि अब कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मैं यही मानकर चल रहा हूँ। ठीक है ना। और जितना भी एनालिसिस, जितना भी रिव्यू आप देख पाए हो, अब देख लिया, अब उसकी तरफ दोबारा मत लौट कर जाइएगा, क्योंकि अभी बस बहुत करीब है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की तरफ आप अपने को कॉन्फिडेंटली लेकर जाइए और एग्ज़ाम सेंटर पे पहले से पहले पहुंचिए, क्योंकि वहाँ जब पहले से पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा, आप आराम से जाकर बैठेंगे सेंटर के अंदर। ठीक है ना। तो यही रहा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।